जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल, सर पर टोपी लाल हाथ में रेशम का रुमाल, हो तेरा क्या कहना। आया है कोई जादूगर, तुमने तो देखा होगा उसको सिता। बहुआयामी गायन प्रतिभा वाली आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनके गाए गीत हमारी यादों में हमेशा के लिए ताज़ा रहेंगे। दीवाना हुआ आशा भोसले ने अन्य गायकों के अलावा मोहम्मद रफी के साथ एक से बढ़कर एक गाने गाए। आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने एक साथ मिलकर हर तरह तरह के गाने गाए, लेकिन रोमांटिक गानों के मामले में इन दोनों की जोड़ी का कोई मुकाबला नहीं। आज समझे अच्छा जी मैं हरी। इन दोनों ने भक्ति से सराबोर भजन भी गाए तो अत्यंत रोमांटिक गीत भी। सुबह प्यार की, रात के मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने अपनी आवाज से हर भावना को व्यक्त किया। जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम्हें तुम हो। हम भी यही कह। लेकिन आशा भोसले ने मोहम्मद रफी के साथ कामुकता से भरा एक ऐसा गीत गाया जिसे गाने के लिए कोई भी गायिका तैयार नहीं हुई। आखिरकार आशा भोसले उस गाने को गाने के लिए तैयार हुई, लेकिन उन्होंने ऐसी मांग रखी जिसे सुनकर संगीतकार के होश उड़ गए। फिर कैसे आशा भोसले को वह युगल गीत गाने के लिए राजी किया गया। उस गाने को गाने के दौरान मोहम्मद रफी ने जब आवाज बदलकर गाना शुरू किया तब आशा भोसले भी दंग रह गई। कौन सा है वह गाना और क्या है उस गाने के बनने की कहानी, आशा भोसले ने कौन सी शर्त रखी और कैसे वह शर्त पूरी की गई, इस वीडियो में आप जानेंगे सब कुछ। तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, जिस गाने के बारे में इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वह गाना संभवतः बॉलीवुड का सर्वाधिक कामुक गीत है। लेकिन इस गीत को जिस मर्यादा और सीमा को ध्यान में रखकर बनाया गया वह कलात्मकता और कामुकता के बेहतरीन संयोजन का उदाहरण है। ये गीत है साल 1964 की ब्लॉकबस्टर फिल्म राजकुमार का। उस फिल्म की सिचुएशन के मुताबिक एक सेड्यूसिंग सॉन्ग यानी कामुकता भरा गाना रखने की योजना बनी। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा। लेकिन शंकर जयकिशन जी के सामने परेशानी उत्पन्न हो गई, क्योंकि उस फिल्म में गीत गाने वाली लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुर ने उस गाने को गाने में असमर्थता प्रकट कर दी। उन दोनों की आवाज में वो टेक्सचर नहीं था जो उत्तेजकता और कामुकता को असली रंग में रंग दे। इस गाने को शम्मी कपूर और साधना पर फिल्माया जाना था। एक अपने तन मन आज एक साथ। शम्मी कपूर के लिए मोहम्मद रफी साहब गा रहे थे और साधना के लिए लता मंगेशकर भी गा रही थी तथा सुमन कल्याणपुर भी। मोहम्मद रफी के बारे में तो किसी को कोई शक शुबा नहीं था, क्योंकि वे फिल्मी दुनिया के एकमात्र गायक थे जो शास्त्रीय गीत से लेकर दार्शनिक गीत, भक्ति गीत, दुख और उदासी भरे गीत, शांत गंभीर गीत से लेकर कॉमेडी, मस्ती और धूम धड़ाके वाले गानों से लेकर रोमांटिक और उत्तेजक गीत बिना किसी दिक्कत के गा सकते थे। लेकिन अन्य गायक गायिकाओं के साथ सीमाएं थी। कुछ अपवादों को छोड़कर बाकी गायक गायिकाओं के साथ दिक्कत यह थी कि वे हर तरह के गाने नहीं गा सकते थे। राजकुमार के उस गीत में मोहम्मद रफी के सामने कौन सी गायिका होगी, क्योंकि लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुर इस गाने को लेकर असमर्थता जता चुकी थी। ऐसे में शंकर जयकिशन के सामने बड़ी परेशानी हो गई। अब उन्हें अंतिम आशा थी आशा भोसले, जिनमें लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुर की तुलना में बहुमुखी गायन क्षमता थी। ऐसे में शंकर जयकिशन जी ने आशा भोसले को फोन लगाया और उस गीत को मोहम्मद रफी साहब के साथ गाने का अनुरोध करने लगे। आशा जी ने मौके को भांपते हुए कहा, मैं गीत गा तो दूंगी पर मैं फीस दीदी से 5 गुना ज्यादा लूंगी। शंकर जयकिशन जी ने जब आशा भोसले की शॉर्ट निर्देशक शंकर के सामने रखी तो वे सिर पकड़कर बैठ गए। निर्माता इतनी फीस देने के लिए राजी होंगे या नहीं। जब ये बात शम्मी कपूर को बताई गई तो उन्होंने आशा जी का समर्थन किया कि ये गाना गाने के लिए इतनी फीस तो जायज है।
अगर वो ये गाना गाती है तो उन्हें तो मनमानी फीस मिलनी चाहिए। वैसे भी रफी साहब के साथ वही इस गाने की काबिल है और इस फिल्म में अगर ये गाना रखना है तो आशा जी को ही बुलाइए। अगर पैसे की दिक्कत है तो भले ही मेरी फीस कम कर देना, लेकिन आशा जी को ही बुलाओ। इस तरह से ये तय हो गया कि इस गाने को मोहम्मद रफी के साथ आशा जी गाएंगी। शंकर जयकिशन जी ने इस सिचुएशन के लिए एक पॉलिनेशियन रिदम तर्ज सोच रखी थी। आपको बता दें कि प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन में एक टापुओं का समूह है जिनमें रहने वाले पॉलिनेशियन कहलाते हैं। जो गाने की ट्यून थी उस पर उसी किस्म की रिदम ठीक बैठती है। उस गाने में कावस लॉर्ड बोंगो ने ड्रम बजाया है। ये पोलिनेशियन मेलोडी अजीब से हंटरों की आवाज और सिसकियों से शुरू होती है। इस गीत के लिए जो सिचुएशन थी वह यह थी कि राजकुमार को एक कबीले की राजकुमारी कैद कर लेती है। वह राजकुमार को रिहा करके राजकुमार के साथ गुफा में जाती है। गुफा के अंदर से हंटरों व राजकुमारी की सिसकियों की आवाज आती है। यूं ये अनोखा ही गाना है जिसके प्रील्यूड में कोड़े बरसाए गए हैं। आशा जी ने बेहद सेक्सी अंदाज में गाया है, लेकिन जो रफी साहब ने मध्यम स्वरों में बुदबुदाया है उसे सुनकर आप कृतार्थ हो जाएंगे। ये कसक। वे जब धीमे से गाते हैं दिलरुबा दिल पे तू ये सितम किए जा, सुनकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे। उनकी आवाज दिल की गहराइयों को चीरता हुआ निकलती है। ये दर्द, ये कसक, ये चुभन अभूतपूर्व है। ये चुभन। और रफी साहब गाने के आखिर में तो चमत्कार ही कर देते हैं जब अति उच्च तार सप्तक यानी फॉल्सेटो पिच पर गाते हैं। हम भी तो आग में जलते रहे। गाने के अंतिम हिस्से में रफी साहब ने जिस तरह से आवाज बदली उसे सुनकर आशा भोसले भी कंफ्यूजन में पड़ गईं। प्यार के शोलों पे चलते रहे। इस गाने में आशा भोसले की गायन क्षमता की भी तारीफ करनी होगी, जो अपनी आवाज से इस कदर की मादकता पैदा कर सकती थी जो बाकी गायिकाओं के लिए असंभव बात थी। आज एक साथ महके हैं दो गुलाब। अब बहुआयामी गायन क्षमता वाली गायिका आशा भोसले हमारे बीच नहीं रही। मोहम्मद रफी तो दशकों पहले हमसे जुदा हो चुके हैं, लेकिन भले ही ये दोनों सिंगर हमारे बीच नहीं हैं, उनकी आवाज हमें वर्षों तक गुदगुदाती रहेगी, हमें आनंदित करती रहेगी। हम आशा भोसले के असामयिक निधन पर शोक संतप्त हैं और उन्हें अपने चैनल के माध्यम से भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं।